अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 30 अप्रैल। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट का दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। एंटी करप्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट तैयार, 13 सिफारिशात शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क बरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज अता किया। तुर्किया कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। कराची के इलाके न्यू चाली के करीब वाक़िह दुकान में सिलेंडर धमाका। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 अफराद जख्मी। अमरीकी जामियात में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे जोर पकड़ गए। पुलिस और तुलबा के दरमियान झड़पों के दौरान अब तक 900 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी जामियात का एहतजाज फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली के साथ कनाडा तक पहुंच गया। नरेंद्र मोदी के करीबी साथी बैरूनी मुल्क में कत्ल की साजिशों में मुलव्विस। CIA, FBI और दीगर एजेंसियों की तहकीकात के बाद ये बात साबित हो गई कि भारतीय एजेंसी रा के अफसर विक्रम यादव ने कातिलों को हिदायत दी। पाकिस्तान की खातून को पहमा नाइला क़यानी अगले माह नेपाल में दुनिया की 5वीं बुलंद चोटी मुकालों को सर करेंगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाय एग्रीमेंट का दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी। $1.1 अरब की किस्त जारी होने के बाद $3 अरब का पैकेज मुकम्मल हो जाएगा। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तानी मईशत के लिए मस्बत इशारे दिए गए हैं। तरक्की की बहाली की बात के साथ ये भी कहा गया कि मईशत के लिए मुसलसल बैरूनी हिमायत ज़रूरी होगी, लेकिन वफाकी अखराजात में कमी और इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत करना होगा। रोज़गार के तवील मुद्दती मंसूबे लाना होंगे। रियासती कंट्रोल में चलने वाले कारोबारी इदारों को नए पॉलिसी फ्रेमवर्क में लाना होगा। गवर्नेंस को बेहतर बनाना होगा। स्टेट बैंक का सख्त ज़रूरी पॉलिसी अपनाना भी खुशाइंद है। तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा थम जाना सूदमंद है। माली अहदाफ का हुसूल ज़रूरी मगर कम आमदनी वाले तबके का ख्याल रखना होगा। शरह मुबादला को ऐसे रखना होगा कि बैरूनी धचके बर्दाश्त कर सके। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। एंटी करप्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट तैयार, 13 सिफारिशात शामिल कर ली गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में कायम एंटी करप्शन टास्क फोर्स की 13 सिफारिशात में नैब ऑर्डिनेंस, FIA, इलेक्शन एक्ट और सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरामीम शामिल हैं। सरकारी एहलकारों के असासों, सरकारी उमूर की कड़ी निगरानी, 17 से 22 ग्रेड के सिविल सर्वेंट्स की शरीक हयात के असासों की तफसील आम करने के लिए रोल्स की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म के गैर मुंतखब मुआविनीन और मुशीरों के असासे आम करने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम, FIA के तफ्तीशी अफसरान से एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन की जिम्मेदारियां वापस लेना, कानूनी हुदूद मुकदमात के इख्तियार से मुतालिक इबहाम दूर करने के लिए कवानीन में तरमीम। एंटी करप्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में FIA, नैब, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट को कानूनी हुदूद से मुतालिक तरबियत देने, इंसदाद बदउनवानी के लिए टेक्नोलॉजी सलाहियतों में इजाफे और ट्रेनिंग, जबकि बदउनवानी के खात्मे अवाम को मालूमात तक रसाई से मुतालिक आगाही मुहिम के भी सिफारिश की गई है। सरकारी उमूर से मुतालिक गवर्नेंस ऑपरेशंस रूल्स 2023 पर सख्ती से अमल, सरकारी उमूर में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 पर सख्ती से अमल करने, वजारतों और डिवीज़न में चीफ इंटरनल ऑडिटर्स की तैनाती यकीनी बनाने, प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाने के लिए माहिर वकला की खिदमात लेने की सिफारिश भी सामने आई है। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एंटी करप्शन महकमे को मजबूत बनाने, फॉरेंसिक इंटेलिजेंस के तबादले के सिफारिशात भी शामिल की गई हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने तुर्क बरी अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज अता किया, जबकि आर्मी चीफ ने तुर्किया कमांडर से मुलाकात में दिफाई तावन के फरोग पर जोर दिया। अवार्ड पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के बाहमी मुफाद में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की जरूरत पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया के साथ अपने ताल्लुकात पर फख्र करता है। तुर्किया ने हमेशा बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की हिमायत की है। तुर्क कमांडर ने कहा कि दोनों ममालिक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। सदर मुमलिकत ने तुर्क लैंड फोर्स के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री मिलने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ तुर्किया बरी फौज के कमांडर सेल्कूक बैराक्तार ओगलो ने मुलाकात की।
ISPR के मुताबिक दो तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से तारीख़ी, सक़ाफ़ती और मजहबी बुनियाद पर कायम ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। आर्मी चीफ ने अफ़वाज के माबैन फ़ौजी ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्किया कमांडर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। चीन के ताउन से मुल्क में सोलर पैनल की तैयारी शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है। गवादर प्रो के मुताबिक मुतबादिल तवानाई के तरक्याती बोर्ड ने सोलर पैनल और उससे मुंसलिक आलात की तैयारी के 10 साला प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी है। इस मंसूबे से 2030 तक 9.7 गीगावाट काबिल तजदीद तवानाई के पावर जनरेशन सिस्टम के मुकम्मल होने में मदद मिलेगी। सोलर पैनल के मंसूबे से 27 अरब डॉलर के सालाना दरामदी बिल को कम करने में भी मदद मिलेगी। शहबाज हुकूमत ने पायदार कार्बन फ्री तवानाई को फरोग़ देने के लिए एक टास्क फोर्स भी बनाई है। कराची के इलाके न्यू चाली के करीब वाक़ दुकान में सिलेंडर धमाके से फट गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 4 अफराद जख्मी हुए हैं। कराची के इलाके न्यू चाली के करीब वाक़ दुकान में सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके बाद आग लग गई। रेस्क्यू अहलकारों के मुताबिक मीठा दर थाने में न्यू चाली में वाक़ जनरेटर मार्केट की एक दुकान में सिलेंडर फटने से आग लगी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, जिन्होंने जख्मियों को दुकान से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड में जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की वेटरन अफेयर्स, आर्म्ड सर्विसेज और बजट कमेटियों में खदमात अंजाम देने वाले कांग्रेसमैन जैक ब्रैगमैन से मुलाकात में दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, पार्लिमानी तबादलों और तारकीन वतन के रवाबित के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर नतीजा खेज गुफ्तगू की गई। इसके अलावा मुलाकात में आलमी और इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका की जामियात में फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। पुलिस और तुलबा के दरमियान झड़पों के दौरान अब तक 900 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। गज़ा में होने वाले मज़ालिम के खिलाफ अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में एहतजाज 18 अप्रैल से शुरू हुआ था। ये एहतजाज सबसे पहले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में हुआ और फिर देखते ही देखते अमेरिका की दीगर यूनिवर्सिटियों में भी फैल गया। यही नहीं बल्कि ये मुजाहरे पूरे यूरोप में फैल चुके हैं, जिसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों और तुलबा के दरमियान झड़पें हुई और कशीदगी फैल गई। तुलबा इसराइल को हथियार फरोख्त करने वाली कंपनियों के साथ ताल्लुकात और शख्सियात के बायकाट का मुतालबा कर रहे हैं। 18 अप्रैल से अब तक तकरीबन 900 मुजाहिरीन को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों से गिरफ्तार किया जा चुका है। भारत की जासूसी एजेंसी रॉ के एक अफसर विक्रम यादव, जो नरेंद्र मोदी के करीबी साथी समझे जाते हैं, बैरून मुल्क कत्ल की साजिशों में मुलविस निकले। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जासूसी एजेंसी रॉ के एक अफसर विक्रम यादव ने किराए के कातिलों की टीम को गुज़िश्ता साल मोदी के मुखालफिन में से एक को कत्ल करने से मुतालिक कुछ हिदायत दी थी, और ये वही वक्त है जब नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। CIA, FBI और दीगर एजेंसियों की वसी तहकीकात के बाद ये बात साबित हो गई है कि कत्ल की साजिश में सीनियर रॉ हुक्काम मुलविस थे। यमन के हौसियों की जानिब से बहीरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। तर्जमान हौसी ग्रुप के मुताबिक बहीरा अस्वद में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स और माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि बहर हिंद में कंटेनर शिप MSC और यन को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान की खातून कोह पहलवान नाइला खयानी अगले माह नेपाल में दुनिया की 5वीं बुलंद चोटी मुकालो सर करेंगी। मुकालो की ऊंचाई 8,485 मीटर है और ये एवरेस्ट के जनूब मशरिक से 19 किलोमीटर फासले पर है। नाइला खयानी 3 मई को बेस कैंप से मुहिम का आगाज़ करेंगी और 5 मई को टॉप पर पहुंचेंगी। समिट मुकम्मल होने पर नाइला खयानी मुकालो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएंगी। वो 8,000 मीटर से बुलंद 10 चोटियाँ सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं। नाइला ने 2021 में ग्लेशियर बर्म 2 को सर करके अपने करियर का आगाज़ किया था। 2022 में K2 और ग्लेशियर बर्म 1 सर करने के बाद नाइला खयानी ने 2023 में मज़ीद 7 चोटियाँ सर की। गुज़िश्ता साल नाइला खयानी ने अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, लोटसे, नांगा पर्वत, ब्रॉड पैक, मनासलो और चुआयो को सर किया था। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।